करे रोल। 23 के संग्राम में हम चुनाव प्रचार की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में खासतौर पे महाकौशल के या नर्मदांचल के किस तरह का प्रचार हो रहा है, ये तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि ये बेहद धार्मिक और अत्याधिक ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, लेकिन यहाँ का जो एक देखेंगे सादगीपूर्ण प्रचार होता है, और उसी सादगीपूर्ण प्रचार की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गौरास गाँव की, जहाँ पर कांग्रेस से वर्तमान विधायक संजय शर्मा प्रचार के लिए निकले हैं। इस समय हमारे साथ में हम देख रहे हैं आजकल तो प्रचार बड़ा आधुनिक हो गया है, कोई डीजे उपयोग कर रहा है, कहीं हम देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां, काफिले, बड़े बड़े मंच। आप यहाँ पे एक छोटे से मतलब घर में जो है चौपाल लगाए हुए बैठे। हम लोगों के पास यही चौपाल है, यही जनता है। वो बड़े शहरों का बड़ा तामझाम है, वहाँ बड़ा चंदा अंदा भी होता है, वसूली होती है। बड़े शहरों की हम लोग होड़ करेंगे। हम लोग तो गाँव के किसान मजदूर यहाँ पर निवास करते हैं, खेती बाहुल्य क्षेत्र है, तो किसानों के साथ हम भी किसान है, वैसे ही रहना पड़ता है। किसान चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली दफा जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो कर्ज माफी का जो एक बड़ा ऐलान था उसके चलते आई थी। इस दफा किस पर ज्यादा भरोसा करेंगे किसान? किसानों के लिए 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। नरसिंहपुर जिले में 208 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ। 11.5 महीने का समय मिला। 50,000 की पहले हुआ, 1 लाख का हुआ, 2 लाख का होना था, हमारी सरकार गिर गई। जनता को भरोसा है, कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। शिवराज सिंह जी चौहान जो कहते हैं करते नहीं हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। अब फिर भरोसा कमलनाथ जी पे लोग कर रहे हैं। हमारा वचन पत्र जो है जनता के हित का है, जनता के फायदे का है। उसी के लिए आज जहाँ हम लोग बैठे हैं, वो चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी परेशान घूम रही है, इसी के लिए परेशान है हमारे वचन पत्र पर। समर्थन मूल्य जो है गेहूं का, वो बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे क्षेत्र के लिए, खासतौर पे नरसिंहपुर जिले और आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो। समर्थन मूल्य महत्वपूर्ण है। 2600 रुपये बहुत होता है। आप 500 रुपये कम दे रहे थे किसानों को। हमारे यहाँ राज्य सरकार है कांग्रेस की, वहाँ 2600 5 साल से मिल रहा है। गैस सिलेंडर 500 का मिल रहा था हमारे राज्यों में, यहाँ आप 1300 का, 1100 का दे रहे थे। लुटाई तो बहुत मचाई जनता से इनने। अभी तो इनने इतना बड़ा वो किया है कि 4.5 महीने पहले 1250 रुपये दे के बहना लड्डू खाएगी, बहन हमारी है, भांजियों की माँ कौन हुई, हमारी बहन हुई। अब जीजा जी देखेंगे उनको चुनाव के बाद। जब चुनाव हारेंगे फिर जीजा जी की ढूंढेंगे, जीजा जी हम आपके ही पैर पड़ेंगे। लोकतंत्र में काम करो, हम सबसे कहते हैं। हम लोग भी काम करते, जनता के बीच में जाते हैं। जो जनता के बीच में नहीं जाएगा उसको काम नहीं देखेंगे। आप फील्ड पे जाओगे काम देखेंगे। इनने भोपाल में बैठ के सुबह अच्छे बच्चे जैसे तैयार होके हेलीकॉप्टर में बैठे, इनके अधिकारी, इनके लोग उनको बिठा के रीवा चले जाओ। रीवा में गए, आंगनबाड़ी वाले इकट्ठी कराई, 10-20 बसें भरवाई, सबक करा दी, लौट के आए। बाबूजी बहुत भीड़ थी, आपका बहुत प्रभाव था, काम नहीं करने दिया इनको। लोगों को लगा था कि शिवराज सिंह चौहान एक सच्चे आदमी है, किसान की बेटा अच्छा काम करेंगे। कमलनाथ जी एक बड़े नेता हैं, 40-50 साल से राजनीति में है, लेकिन उनका विजन इतना बड़ा था ये लोगों को पता नहीं था। जब लोगों ने देखा कि जो कमलनाथ ने कहा वो किया। कमलनाथ जी झूठ नहीं बोलते। कमलनाथ जी जो कहना होगा तत्काल आपसे कह देंगे। उनने जो वचन दिया है 2 लाख के कर्जा माफ करेंगे, यानी होंगे। लोगों को भरोसा है। उनने कहा 1500 नारी सम्मान कर देंगे, शुरू दिन से मिलेगा। उन्होंने कहा 500 का सिलेंडर देंगे, सरकार बनी डे 1 से मिलेगा। उन्होंने कहा बच्चों की पढ़ाई के लिए हम पहली से 8वीं वालों को 500 देंगे, 9वीं 10वीं को 1000 देंगे, 11वीं 12वीं वालों के लिए 1500 देंगे। जी हमारी नेता प्रियंका गांधी जी मंडला में घोषणा करके गई। एक और इनने भेदभाव किया ग्रामीण जनता के साथ। गांव का मकान 2.5 लाख का प्रधानमंत्री आवास, शहर का मकान 1,35,000 का, उसमें भी ग्रामीण जनता के साथ छल किया इनने। करोड़ों मकान बन गए, बेचारे गरीब बना ही नहीं पाए। उनकी कई की प्लास्टर नहीं हुए, किसी का स्लैब नहीं हुआ। अब लेकिन हमारे नेता 2.5 लाख का गांव मकान देंगे। बिजली का बिल पुराना माफ करेंगे, जो फर्जी बिल इन्होंने बना के रखे हैं। बिजली 12 घंटे किसानों को कंटिन्यू मिलेगी, 500 बार फ्री में मिलेगी, गांव की 100 यूनिट फ्री में मिलेगी, 200 आधे मिलेगी। ये सब चीजें, गाय का गोबर 2 रुपए में खरीदेंगे, 5 रुपए लीटर दूध पे बोनस देंगे। अब क्या चाहता है किसान? गरीब यही चाहता है, मजदूर आदमी, गाँव का आदमी की 5-7 हजार रुपए महीने अगर सरकार हमारे खाते में डालेगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। जिसकी वोट से तुम बन रहे हो उसको कुछ नहीं देना, केवल बातें देना, रेडियो मन की बात सुनाओगे,
लड्डू खिलाओगे, चुनाव आ गया तो 250 के लड्डू खा ले बहन। बाकी आप देखो 56 महीने तुम मंजा मौज करो, चुनाव के समय ये करो। कमलनाथ जी हैं भरोसे का नाम, डे 1 पहले दिन सरकार बनेगी, शपथ होगी, कानून बनेगा, तत्काल प्रभाव से काम चालू हो जाएगा। 60 महीने लोगों को ये सब लाभ मिलेंगे। ये एक और बात है, आपकी पहचान एक सक्षम विधायक के रूप में है। कितनी उपलब्धियां रही पिछले कार्यकाल की, कौन से बड़े कार्य रहे? इस विधानसभा में जो दिख रहा है वो हमने कराया। इसके पहले कोई विकास नहीं हुआ और 3.5 वर्षों से हम सरकार के बाहर थे, विपक्ष में थे। 3.5 वर्षों में यहाँ एक आंगनबाड़ी भी नहीं बनी। यहाँ जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं पहले भी लड़े, तो इनने एक काम इस क्षेत्र में कहीं नहीं कराया। केवल दलाली, सट्टा, जुआ, ट्रांसफर में पैसे, केवल ऐसा लगता था कि कोई रैकेट चल रहा है पूरे यहाँ पर। 1000 आदमी लेके गौतम पटेल ने पार्टी छोड़ी। उनके पिता ही 10 वर्षों तक जिलाध्यक्ष थे। उनने अपनी खून पसीने की खेती कमाई लगा के भारतीय जनता पार्टी खड़ी करी। 2003 में हमारे साथ विधायक वो भी थे, 2 बार विधायक रहे। पिछला चुनाव गौतम पटेल ने लड़ा, उसके साथ 1000 आदमी गए। उनने सबने कहा कि साहब बगैर पैसे के हमारे यहाँ काम ही नहीं होता, हमें ऐसे दल में नहीं रहना, हमें मुक्ति दिला दो, हम पार्टी छोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस में आए, पूरे सम्मान से हैं, पूरा काम कर रहे हैं। यानी आखंड तक भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में ऐसा आज तक जनता ने नहीं देखा कहीं। किसी विभाग में जाओ मर्यादा ही खत्म है, मुंह से पैसे मांग रहे सब, और जनता बोल नहीं सकती। ये आखिरी सवाल है, क्या आपकी योजनाएं हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए? अगली बार आपकी सरकार को पूरे 60 महीने का मौका मिलता है, आपको पूरे 5 साल का मौका मिलता है साथ में, तो किसान के लिए